आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं श्री कृष्ण की ओरिजिनल और सबसे पुरानी कहानी पर। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि धार्मिक लोगों ने कैसे आम जनता को बेवकूफ बनाया है। मैं इस वीडियो में जिस कथा की चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है घत जातक कथा। घत जातक कथा में आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपने पहले सुनी तो होगी, लेकिन उस कहानी को ठीक से आपने समझा नहीं होगा। इस वीडियो में मैं उस कहानी का ठीक से अर्थ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण के बारे में हम सब लोगों ने बचपन से सुना और पढ़ा है। श्री कृष्ण की जो कहानी हम सब ने बचपन में पढ़ी है, उस कहानी में और घत जातक कथा में कितना अंतर है तथा कितनी समानता है, सब कुछ आपको ठीक से समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। घत जातक कथा। एक बार जमींदार के बेटे की मृत्यु हो गई तो वह इतना उदास हो गया कि उसने खाना पीना, नहाना और भगवान बुद्ध के दर्शन करना बंद कर दिए। अगली सुबह अपना भिक्षाटन पूरा करने के बाद भगवान बुद्ध जमींदार के घर गए और उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम दुखी हो? जमींदार ने उत्तर दिया, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ। तब तथागत बुद्ध ने जमींदार को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। वो कथा इस प्रकार है। किसी समय में, यहाँ पर समय निश्चित नहीं है, किसी समय में उत्तरापथ के असितांजना नगर में महाकंस नामक राजा राज्य करता था। उसके कंस और उपकंस नामक दो पुत्र तथा देवगब्भा नामक एक कन्या। भविष्य कथन करने वाले बमणों ने कहा कि इस कन्या से जो पुत्र होगा वह उसके परिवार के नाश का कारण होगा। राजा को अपनी कन्या से बहुत स्नेह था, अतः उसने कन्या का वध न कराकर भविष्य का निर्णय उसके भाइयों पर ही छोड़ दिया। महाकंस के मरने पर उसका पुत्र कंस राजा हुआ और उपकंस उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। दोनों भाइयों ने सोचा कि देवगब्भा की हत्या करने से जनता में अपकीर्ति होगी, यानी बदनामी होगी। अतः उन्होंने निश्चय किया कि उसे आजन्म अविवाहित रखा जाए तथा किसी पुरुष से उसे मिलने न दिया जाए। इस योजना के अनुसार देवगब्भा को एक पृथक यानी अलग भवन में कड़े पहरे में रख दिया गया तथा उसकी परिचर्या के लिए नंदगोपा नाम की एक दासी और उसके पति अंधक वेणु को भी उसी भवन में रखा गया। अंधक वेणु को आदेश था कि वह किसी अन्य पुरुष को भवन में न आने दें। यहाँ पर जो अंधक वेणु लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। वैसे इतिहास में इसकी बहुत चर्चा की जाती है। अंधक वेणु के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर मैं केवल घत जातक कथा की बात करूंगा ताकि आसानी से आपको ये कथा समझ में आ जाए। उसी समय मथुरा प्रदेश के उत्तरी भाग में महासागर नामक राजा राज्य करता था। उसके सागर और उपसागर नामक दो पुत्र थे। पिता की मृत्यु के पश्चात सागर राजा हुआ और उपसागर उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। उपसागर और उपकंस में मित्रता थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उपसागर और उपकंस में मित्रता थी। दोनों ने साथ साथ ही गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन किया था। किसी कारणवश सागर अपने छोटे भाई के आचरण से असंतुष्ट हो गया और उपसागर भागकर अपने मित्र उपकंस के पास चला आया। कंस और उपकंस ने उसे बड़े सम्मान के साथ अपने यहाँ रख लिया। उपसागर को जब देवगब्भा के विषय में सब बातें मालूम हुई तो उसे देखने की उत्सुकता हुई। एक दिन उसने दासी नंद गोपा को कुछ स्वर्ण देकर देवगब्भा से मिलने का प्रबंध कर लिया। इस प्रकार उपसागर और देवगब्भा का गुप्त रूप से मिलन होता रहा, परंतु जब देवगब्भा की माता बनने का समय आया तब इस रहस्य को छिपाया ना जा सका। कंस और उपकंस ने फिर भी अपनी बहन की हत्या करना उचित ना समझा। उन्होंने उपसागर के साथ देवगब्भा का विवाह कर दिया, परंतु शर्त ये रखी कि उसकी संतान पुत्र होगी तो वे उसका वध अवश्य कर देंगे।
हाँ, पुत्रियों की प्राण रक्षा की जाएगी। समय आने पर देवगब्भा ने एक कन्या को जन्म दिया। इससे कंस और उपकंस को प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसका नाम अंजना रखा। अंजना के भरण पोषण के लिए कंस ने गोबद्धमान नामक गांव उपसागर को दे दिया। यहाँ पर गोबद्धमान का मतलब है गोवर्धन। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार देवगब्भा अपने पति के साथ गोबद्धमान गांव में सुखपूर्वक रहने लगी। ट्रांसलेटर क्या करते हैं, सीधा गोवर्धन लिख देते हैं, जबकि पाली भाषा में वहां आधा रा का प्रयोग नहीं होता है। कुछ दिन पश्चात देवगब्भा को एक पुत्र तथा दासी नंद गोपा को एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए दासी नंद गोपा की कन्या को स्वयं लेकर देवगब्भा ने अपना पुत्र उसे दे दिया और कन्या के जन्म की सूचना अपने भाइयों के पास भिजवा दी। कन्या के जन्म की बात सुनकर उसके भाइयों ने कोई बाधा उपस्थित नहीं की। इसी प्रकार देवगब्भा के 10 पुत्र दासी नंद गोपा के यहाँ पलकर बड़े हुए। दासी नंद गोपा की 10 कन्याओं का पालन पोषण देवगब्भा ने किया। देवगब्भा के 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार रखे गए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था वासुदेव, दूसरे का था वलदेव, वलदेव को ही बलराम कहा जाता है। तीसरे का नाम था चंद्रदेव, चंद्रदेव को ही चंद्रदेव लिखा जाता है। चौथे का नाम था सूर्यदेव और सूर्यदेव को सूर्यदेव लिखते हैं। पांचवे का नाम था अग्निदेव, अग्निदेव को अग्निदेव लिखा जाता है। वास्तविक जो नाम है वो अग्निदेव है। छठवे का नाम था वरुण देव, वरुण का नाम तो वरुण ही मिलता है, बौद्ध धर्म में भी मिलता है, हिंदू धर्म में भी मिलता है और पारसी धर्म में भी वरुण नाम मिलता है। सातवें का नाम था अर्जुन, अर्जुन को क्या लिखा जाता है, अर्जुन। आठवें का नाम था पज्जुन, नौवे का नाम था घत और घत के नाम से ये कथा है, घत जातक। अब घत किसका नाम है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। और 10वें का था अंकुर और एक लड़की थी जिसका नाम था अंजना। लोक में ये 10 भाई अंधक बेणु के पुत्र के नाम से ही प्रसिद्ध थे। ये 10 भाई शरीर से अत्यंत बलवान, क्रूर और क्रोधी थे। बड़े होने पर वे लूट मार करने लगे। कई बार उन्होंने राजा को भेंट में दी जाने वाली वस्तुएं भी लूट ली। लोगों ने जाकर कंस से कहा, महाराज अंधक बेणु के बेटे भयंकर उत्पात करते हैं, राज्य सुरक्षित नहीं है। बार बार शिकायतें आने पर राजा कंस ने अंधक वेणु को बुलाकर डराया धमकाया। प्राण भय से अंधक वेणु ने 10 पुत्रों विषयक रहस्य का उद्घाटन कर दिया, यानी कि उसने बता दिया कि ये मेरे बेटे नहीं हैं बल्कि आपकी बहन देवगब्भा के बेटे हैं। इस प्रकार ये जानकर कि उनकी बहन के एक नहीं 10 पुत्र जीवित हैं, कंस और उपकंस अत्यंत चिंतातुर हो उठे। उन्होंने मंत्रियों से परामर्श के उपरांत ये निश्चय किया कि राजधानी में एक बहुत बड़ा उत्सव किया जाए जिसमें वीरता और शारीरिक बल संबंधी प्रतियोगिताएं भी हों और दंगलों में चाणूर, मुश्तिक आदि दरबारी पहलवान उन 10 युवकों को जान से मार डालें। इस प्रकार बदनामी भी ना होगी और उन अभिशाप रूपी भांजों से पीछा भी छूट जाएगा। तब वासुदेव अपने भाइयों और साथियों सहित राजधानी में आए। उस समय लोगों में भय और आतंक छा गया। उन्होंने बाजार लूट लिया और अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण धारण करके उत्सव स्थल पर आए। इस समय दंगल देखने के लिए उत्सव स्थल में नर नारियों की अपार भीड़ एकत्रित हो गई थी। पहली कुश्ती बलदेव और चाणूर की हुई। बलदेव ने संकल्प किया कि वे चाणूर को हाथ से न छुएंगे, अतः उन्होंने हाथी के आगे से घास उठाकर उसकी रस्सी बट ली यानी बना ली और उसे चाणूर के पेट के आसपास लपेट कर उसे ऊपर उछाल दिया। चाणूर का भारी शरीर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और उसका सिर फट गया। चाणूर की मृत्यु हो जाने पर राजा ने मुश्तिक को अखाड़े में उतारा। मुश्तिक के आते ही बलदेव ने उस पर बड़े वेग से प्रहार किया। पहली पकड़ में ही उसकी दोनों आंखें फूट गईं और वह चिल्ला उठा, मैं मल्ल नहीं हूं, मैं मल्ल नहीं हूं। मल्ल का मतलब है कुश्ती करने वाला। बलदेव ने कहा, मल्ल हो चाहे ना हो, मेरे लिए तो तू एक बलि पशु मात्र है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे बड़े जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी वही मृत्यु हो गई। अपने दोनों पहलवानों को इस प्रकार नष्ट होते देखकर राजा कंस बहुत डर गया और उसने सैनिकों को वासुदेव सहित सभी को पकड़ लेने का आदेश दिया।
इसी समय वासुदेव ने अपना चक्र फेंका और कंस तथा उपकंस दोनों के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भयभीत जनता ने वासुदेव के चरणों पर गिरकर उनसे रक्षा की प्रार्थना की। इस प्रकार वासुदेव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने मामा कंस और उपकंस की हत्या करके अस्तांजना नगर में अपने माता पिता को पुनः प्रतिष्ठित किया। तो इस प्रकार कंस और उपकंस की हत्या वासुदेव के द्वारा की गई। इसके पश्चात वासुदेव अपने भाइयों के साथ अयोध्या की ओर बढ़े। अयोध्या का मतलब है अयोध्या की ओर बढ़े। उन्होंने अयोध्या के आसपास के वनों में आग लगा दी, यानी अयोध्या के जो आसपास के जो वन थे उनमें आग लगा दी और नगर की दीवारें तोड़ डाली। और राजा कालसेन, उस समय जो अयोध्या के राजा थे उनका नाम था कालसेन, उनको बंदी बना के राज्य पे अधिकार कर लिया। इस समय द्वारवती नामक नगर धन वैभव से बहुत प्रसिद्ध था। उसके एक ओर पर्वतमाला थी और दूसरी ओर समुद्र लहराता था। यहाँ द्वारवती का मतलब द्वारिका से है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वारवती का नगर जादू से सुरक्षित था। नगर की रक्षा एक गर्दभ यानी गधा करता था, जो किसी शत्रु के समीप आने पर जोर से रेंकने लगता था। गर्दभ का शब्द सुनकर नगर ऊपर आकाश में उड़ जाता था और समुद्र के बीचों बीच स्थित होकर तब तक पुराने स्थान पर नहीं आता था जब तक शत्रु का जरा भी भय रहता था। वासुदेव ने अपने भाइयों और साथियों के साथ कई बार द्वारवती पर आक्रमण किया, परंतु उस पर अधिकार करना संभव न हो सका। उस समय द्वारवती के निकट के वन में कान्हा दीपायन नाम के एक मुनि रहते थे। 10 भाइयों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और द्वारवती पर अधिकार करने की बात पूछी। यहाँ पर कान्हा दीपायन का नाम आया है। कान्हा दीपायन को ही हिंदू ग्रंथों में कृष्ण द्वैपायन लिखा हुआ है, यानी वेद व्यास। ये आपको ध्यान रखना है, नाम परिवर्तित किया गया है, इसे आपको समझना है। कान्हा दीपायन ने कहा, नगर के बाहर खाई में जो गधा रहता है उसी के शरण में जाओ, वही तुम्हें कोई युक्ति बताएगा। वासुदेव ने अपने भाइयों के साथ जाकर गर्दभ को प्रणाम किया, यानी गधे को प्रणाम किया और उससे प्रार्थना की जब वे नगर पर आक्रमण करें उस समय वह मौन रहे। परंतु गर्दभ ने कहा, ऐसा कर सकना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं तुम्हें दूसरी तरकीब बताता हूं। तुम नगर के चारों ओर 4 बहुत बड़े खंबे खड़े करो और उनके ऊपर मोटे रस्सियों का जाल पूर दो, यानी बना दो। जब नगर ऊपर उठेगा तो ये रस्सियां उसे रोक लेंगे। जब गर्दभ की बताई विधि से खंबे बन गए और रस्सियों का जाल भी पूर दिया गया, उस समय वासुदेव ने अपने साथियों के साथ नगर पर फिर से आक्रमण किया। सदा की भांति गर्दभ रेंका, परंतु नगर ऊपर ना उड़ सका और वासुदेव ने अपने साथियों सहित द्वारवती पर अधिकार कर लिया। यह नगर उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं बस गए। वासुदेव के चक्र का आतंक उस समय सारे भारतवर्ष पर छाया हुआ था। 63,000 राजाओं के मस्तक उसके प्रहार से छिन्न हो चुके थे। अब उन्होंने निश्चय किया कि सारा राज्य 10 भाइयों में बराबर बांट लिया जाए। विभाग हो जाने पर वासुदेव को अपनी बहन अंजना का ध्यान आया। वासुदेव के सबसे छोटे भाई अंकुर ने कहा, 11 भाग करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना भाग बहन को देता हूँ। मैं राज्य नहीं करना चाहता, मेरी रुचि वाणिज्य व्यापार में अधिक है। इस प्रकार राज्य का बंटवारा 9 भाइयों और 1 बहन में हुआ। वासुदेव तथा उसके भाइयों के परिवार की वृद्धि भी बहुत अधिक हुई। समय आने पर देवगब्भा और उपसागर ने शरीर त्याग दिया और वासुदेव भी उसके भाइयों सहित वृद्ध हो गए, यानी बूढ़े हो गए। एक बार वासुदेव के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें इतना दुख हुआ कि वे सब काम छोड़कर रात दिन शोक मग्न रहने लगे। वासुदेव के सभी भाइयों में घत सबसे विद्वान था, इसीलिए लोग उसे घत पंडित कहते थे। यहाँ घत पंडित का मतलब यहाँ ब्राह्मण नहीं समझ लेना, पंडित का मतलब विद्वान व्यक्ति होता था प्राचीन समय में।
एक दिन वासुदेव के दरबारी रोहिणिया ने जाकर वासुदेव को सूचना दी। यहाँ पर रोहिणिया का नाम याद रखना है। गत पंडित पागल हो गया है और बाजारों में ना जाने क्या बकता फिरता है। भाई के पागलपन की बात सुनकर वासुदेव दौड़े हुए बाजार में गए और घत को छाती से लगाकर पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या चाहिए? घत ने कहा, ससा ससा ससा। वासुदेव ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हारे लिए सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों के खरगोश बनवा सकता हूं। बोलो, तुम्हें कौन सा ससा चाहिए? घत ने आकाश में चमकते हुए चंद्रमा की ओर उंगली उठाकर कहा, वह चाहिए। उसके भीतर चमकने वाला वही ससा मुझे ला दो। वासुदेव ने कहा, प्यारे भाई, तुम बुद्धिमान हो, असंभव की याचना बुद्धिमान नहीं करते। क्या तुम नहीं जानते कि चंद्रमा के भीतर का ससा पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता? गत पंडित ने तुरंत उत्तर दिया, भैया, आप भी तो बुद्धिमान हैं। क्या आप ये नहीं जानते कि मरा हुआ पुत्र पुनः जीवित नहीं किया जा सकता? फिर भी आप उसके लिए दुखित क्यों होते हैं? वासुदेव ने भाई को हृदय से लगा लिया। उस दिन से उन्होंने पुत्र के लिए शोक करना बंद कर दिया और घत की स्तुति में वासुदेव ने सूक्त कहे। पहला सूक्त है, मैं उस आग के समान जल रहा था जैसे कोई आग पर तेल डालता है। तू जल लाया, यानी पानी लाया, और मेरी अभिलाषा की पीड़ा को शांत किया। मेरे पुत्र के शोक से मेरे हृदय में एक क्रूर बाण घुस गया था। तूने मुझे मेरे दुख से सांत्वना दी और उस बाण को बाहर निकाल दिया। जैसे वह तीर निकाला गया, मैं दर्द से मुक्त और शांत हो गया हूँ। हे युवा, आपके द्वारा कहे शब्दों से मैं मुक्त हो गया। अब मैं शोक नहीं करता और ना ही रोता हूँ। इस प्रकार राजकुमार घत ने वासुदेव को सांत्वना दी। कथा के अंत में तथागत ने कहा, इस जन्म में सारी पुत्र वासुदेव था और मैं तो घत पंडित था ही। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है। तथागत बुद्ध ने जमींदार को जो कथा सुनाई, उस कथा में घत जो थे वो स्वयं तथागत बुद्ध थे, और वासुदेव कौन? ये सारी पुत्र थे। सारी पुत्र तथागत बुद्ध के शिष्य थे। सारी पुत्र पूर्व जन्म में वासुदेव थे और उसी जन्म में वासुदेव के भाई घत थे, जो कि बहुत बुद्धिमान थे और वासुदेव का सारा जो दुख था वो दूर कर दिया था। आमतौर पे जो घत जातक कथा है आपको इतनी ही मिलेगी। आगे की घत जातक कथा अगर आपको जाननी है तो वो भी मैं आपको सुनाता हूँ कि वासुदेव का अंत कैसे हुआ, उनके वंश का विनाश कैसे हुआ, वो भी अगर जानना है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। वासुदेव की मृत्यु और उनके वंश का विनाश। कुछ समय बीत जाने के बाद वासुदेव के भाइयों के बेटे तपस्वी कान्हा दीपायन की परीक्षा लेने गए। उन्होंने एक युवा लड़के को गर्भवती दिखाने के लिए उसके पेट के चारों ओर कपड़ा बांध दिया और तपस्वी से पूछा, यह महिला कब बच्चे को जन्म देगी? उसी क्षण तपस्वी कान्हा दीपायन ने भविष्यवाणी की, 7 दिनों में गर्भवती बबूल की लकड़ी की एक गांठ निकाल देगा। ये कहा था। यहाँ कान्हा दीपायन का नाम आया है। कान्हा दीपायन को ही हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा है? कृष्ण द्वैपायन लिखा हुआ है और उन्हें ही वेद व्यास कहा जाता है। नाम बदले हैं, कुछ भी नहीं बदला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो हिंदू कहते हैं, वो कोई और नहीं, ये महायानी ही हैं। और उस गांठ को तुम भले ही जलाकर राख कर देना और नदी में फेंक देना, वह गांठ तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगी। तपस्वी कान्हा दीपायन की भविष्यवाणी सुनकर लड़कों ने निर्णय लिया कि इस हास्यास्पद उत्तर से साबित हो गया है कि तपस्वी धोखेबाज है। इसीलिए उन्होंने तपस्वी कान्हा दीपायन को मार डाला, यानी वेद व्यास को मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उन लड़कों ने जो पूछा था, कान्हा दीपायन ने उसका सीधा उत्तर नहीं दिया था और उन लड़कों ने सोचा कि ये तो लड़का है, इसको बच्चा पैदा हो नहीं सकता, और तपस्वी ने कह दिया है कि 7 दिनों के बाद ये बबूल की लकड़ी की गांठ निकाल देगा। ये तो हास्यास्पद उत्तर हुआ। इसी कारण उन लड़कों ने क्या किया था कि कान्हा दीपायन यानी वेद व्यास की हत्या कर डाली थी। यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ, कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास नाम बहुत बाद के हैं। सबसे जो प्राचीन नाम है वो कान्हा दीपायन ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको वैदिक धर्म का इतिहास जानना
जानना है तो बुद्ध के धम्म का अध्ययन करो, उनके ग्रंथों को पढ़ो। वहां पे आपको जो मूल इतिहास है वो आज भी देखने को मिलता है। वहां से तुम सब कुछ जान सकते हो। दोनों धर्मों के अंदर कहानियां एक जैसी ही मिलेंगी आपको, थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ अतिशयोक्ति बातों की चर्चा आपको वैदिक ग्रंथों में मिलेगी, कुछ अतिशयोक्ति बातों की चर्चा आपको बौद्ध ग्रंथों में मिलेगी। अतिशयोक्ति बातों की चर्चा दोनों धर्मों में की गई है, लेकिन मूल इतिहास अगर आपको जानना है तो बुद्ध के धम्म के ग्रंथों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वहीं पर आपको सबसे पुरानी जो कहानी है वो पढ़ने को मिलेगी। आइए आगे बात करते हैं। जब वासुदेव और उनके भाइयों ने सुना कि उनके बेटों ने तपस्वी कान्हा दीपायन को मार डाला है तो वे डर गए। उन्होंने उस लड़के पर निगरानी रखने के लिए सैनिक रख दिए। किस लड़के पर? जिन्हें वो गर्भवती बना के ले गए थे कान्हा दीपायन के पास, उस लड़के की निगरानी के लिए सैनिक रख दिए गए थे। कुछ समय पश्चात उस लड़के के पेट से बबूल की लकड़ी की गांठ निकाली। उसे उन्होंने क्या किया कि जला दिया और नदी में फेंक दिया, और राख नीचे की ओर तैरने लगी और महल के पिछले गेट के पास किनारे पे चिपक गई। झुरमुट से एक कैटल का पौधा उगाया। एक दिन दोनों भाई नदी के किनारे तैरने और आराम करने के लिए महल के पिछले गेट से बाहर गए। वे कुश्ती करने लगे और मामला बढ़ गया। भाइयों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। दूसरे भाइयों ने भी वैसा ही किया और वे एक दूसरे को पीट पीट कर मार डालने लगे। यहाँ पर थोड़ी सी कहानी ऐसी भी है कि जब वो पिछले गेट से बाहर गए तो उन्होंने उस कैटल के पौधे से एक पत्ता तोड़ लिया था। उस पत्ते से अचानक से उनके अंदर परिवर्तन आया और वो लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्याएं करने लगे, क्योंकि कान्हा दीपायन ने भविष्यवाणी की थी। वासुदेव, बलदेव, अंजना और घत एक रथ पे सवार होकर वहां से भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था तपस्वी ने जो भविष्यवाणी की है वो सच होनी है, इसीलिए यहाँ से निकल लो, इसी में फायदा है। ये चारों उस जंगल में आए जहां मारे गए पहलवान चाणूर मुस्तिक का भूत के रूप में पुनर्जन्म हुआ था, और उसने यह जानते हुए कि उसका हत्यारा आ रहा है, जादुई ढंग से एक गांव बनाया। किसने? चाणूर और मुस्तिक ने, क्योंकि उनका जो पुनर्जन्म है वो भूत के रूप में हुआ है, तो उन्होंने जादुई ढंग से एक गांव बनाया। जब वे पहुंचे तो भूत ने एक पहलवान का रूप धारण किया और इधर उधर कूदने पूछने लगा कि कौन लड़ना चाहता है। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोगों ने अपने दादा परदादा से कहानियां सुनी होंगी। प्राचीन समय में हमने भूत से कुश्ती लड़ी, हमने उसको पछाड़ दिया, उसने हमें पछाड़ दिया, ऐसी कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी। तो ये कहानियां कहीं और से नहीं आई हैं, ये कहानियां यहीं से आई हैं और ये कथाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उस भूत ने क्या किया कि पहलवान का रूप धारण किया और इधर उधर कूदने लगा और ये पूछने लगा कि कौन लड़ना चाहता है। बलदेव ने वासुदेव की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और चुनौती स्वीकार कर ली। वासुदेव ने मना किया था कि मत लड़ो कुश्ती, बलदेव माने ही नहीं। जैसे ही बलदेव ने अखाड़े में कदम रखा, भूत ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे मूली की तरह निगल लिया, यानी उसकी हत्या कर दी। किसकी? बलदेव की। ये देखकर वासुदेव, अंजना और घत जंगल से भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था इन भूतों से हम जीतेंगे नहीं। पूरी रात घुड़सवारी करते रहे और सूर्योदय के समय एक सीमांत गांव में पहुंचे। वासुदेव गांव के बाहर एक झाड़ी के नीचे लेट गए और अपनी बहन अंजना और घत को भोजन लाने के लिए भेज दिया। कहाँ? गांव में। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने झुड़ी को हिलते देखा और यह मानकर कि उसमें एक जंगली सुअर है, अपना भाला फेंक दिया, जो वासुदेव के पैर में लग गया और उसे बहुत दर्द हुआ। जब शिकारी ने वासुदेव की चीख सुनी तो वह डर कर भाग गया, लेकिन वासुदेव ने उससे कहा कि वापस आओ, डरो मत। वासुदेव ने शिकारी से अपने घाव पर मिट्टी की पट्टी बांधने को कहा और फिर उसे जाने दिया, ये जानते हुए कि मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि भाला लग गया है, अब बचेंगे नहीं।
राजा वासुदेव ने अपनी बहन अंजना को शेष जीवन जीने के लिए सलाह दी और उसे विदा कर दिया। इसके तुरंत बाद वासुदेव की मृत्यु हो गई और इस तरह से वासुदेव के वंश का अंत हुआ। कथा के अंत में तथागत ने कहा, इस जन्म में सारीपुत्र वासुदेव था और आनंद रोहिणिया था और मैं तो घत पंडित था ही। यहाँ से आपको समझ में आया कि ये वासुदेव की मूल कथा है। इसी कथा को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। नाम कुछ जगह पे बदल दिए गए हैं, कुछ जगह पे और पात्रों को शामिल कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर घत को वासुदेव का भाई माना गया है और घत ने वासुदेव को बहुत अच्छे से समझाया था। जब वासुदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई थी तब वो बेचैन रहने लगे थे। तो जो यहाँ पे घत की बात की गई है वो तथागत बुद्ध थे। और मुझे लगता है कि आज जो हम श्री कृष्ण की कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं उसमें जो सुदामा नाम का जो पात्र है वो घत ही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस कहानी में सुदामा नाम का कोई पात्र है नहीं। जैसे आजकल हम सब देखते हैं कि सुदामा को श्री कृष्ण गले से लगा रहे हैं, ठीक यही काम उन्होंने किसके साथ किया था? घत के साथ किया था। घत उनका भाई था, लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन घत ये सब किसके लिए कर रहा था? वासुदेव के लिए, क्योंकि वासुदेव बहुत चिंता में रहते थे, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उस दुख से दूर करने के लिए घत ने पागलपन का एक नाटक किया था ताकि वासुदेव को समझाया जा सके। इसीलिए इस कथा का नाम है घत जातक कथा। ये मूल घत जातक कथा है, उसी का हिंदी अनुवाद मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। अंत में मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि धर्म और जाति के नाम पर जो आपस में द्वेष पाल रखा है इसे बंद करो। ये एक षड्यंत्र है लोगों को आपस में लड़ाने का, क्योंकि हमारे यहाँ आस्था का व्यापार किया जाता है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि आप लोग जब जाति और धर्म के नाम पे आपस में लड़ेंगे तो इन आस्था के व्यापारियों को उससे फायदा होता है। इसीलिए वो ये खुद चाहते हैं कि आप लोग आपस में लड़ें और कभी एक ना हो। तो इसीलिए आप लोग सावधान रहें। मैं चाहता हूं कि आप लोग जागरूक हों। गाली गलौज करना आपको कोई भी सिखा देगा, लेकिन गाली गलौज करने से, अपने अंदर द्वेष पालने से आपका उद्धार नहीं होगा। आपका उद्धार तभी होगा जब आप सच्चाई को जान पाएंगे। और आस्था के व्यापारी ये खुद चाहते हैं कि आप लोग सच्चाई तक पहुंचो ना, क्योंकि अगर आप सच्चाई जान गए तो उनका व्यापार खतरे में आ जाएगा। और आस्था के व्यापारियों ने अपने चेलों को समाज में छोड़ रखा है, जाओ फेक न्यूज फैलाओ। और वो चेले क्या करते हैं कि केवल फेक न्यूज फैलाते हैं और गाली गलौज करते हैं। इससे ज्यादा उनके पास कोई और टैलेंट भी नहीं है। ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें और उनसे 100 हाथ की दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे लोग आपको उकसाकर आपको आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। मेरा काम आप लोगों को जागृत करना है, आप लोगों को सच्चाई बताना है। उस सच्चाई को स्वीकार करना या न करना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस घत जातक कथा को पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको इस ग्रंथ की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से इसे मंगवा के आप लोग पढ़ सकते हो। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम तक पहुंच सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।